गांधार देश की राजकुमारी, सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली। उसकी शादी तय हुई हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से। लेकिन एक दिन उसे पता चला धृतराष्ट्र अंधे हैं जन्म से। और तब गांधारी ने एक फैसला लिया जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिया था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, हमेशा के लिए। दुनिया ने कहा कैसा त्याग है, कैसी पतिव्रता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। वो पट्टी सिर्फ कपड़े की नहीं थी, वो पट्टी एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थी। उसने सिर्फ रोशनी बंद नहीं की, उसने सच्चाई बंद कर दी। और ये सिर्फ एक अंधी रानी की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच देखकर भी न देखना चुनता है। साइकोलॉजी इसे विलफुल ब्लाइंडनेस कहती है। विलफुल ब्लाइंडनेस क्या है और गांधारी इसकी सबसे शक्तिशाली मिसाल क्यों है? 2006 में एक ट्रायल चला एनरॉन। अमेरिका की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी एक रात में ढह गई, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद। जांच में पता चला सैकड़ों एम्प्लॉइज को पता था कि फ्रॉड हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यही विलफुल ब्लाइंडनेस है, जब तुम जानते हो लेकिन न जानना चुनते हो। ऑथर मार्गरेट हेफरनन ने इस पर पूरी किताब लिखी। उन्होंने कहा विलफुल ब्लाइंडनेस कोई बीमारी नहीं, ये एक चॉइस है। हम रोज चुनते हैं क्या देखना है, क्या नहीं। और गांधारी ने यह चॉइस लिटरली अपनी शादी के दिन ले लिया। लेकिन सोचो, पट्टी बांधने का मतलब अंधा होना नहीं था, पट्टी उतारी जा सकती थी। हर सुबह उठकर गांधारी ने एक चॉइस लिया, आज भी नहीं देखूंगी। ये एक बार का फैसला नहीं था, ये रोज का रीइंफोर्समेंट था। और यही विलफुल ब्लाइंडनेस की सबसे खतरनाक सच्चाई है। ये पैसिव नहीं, एक्टिव है। ये इग्नोरेंस नहीं, डिनायल है। और डिनायल में ताकत बहुत होती है, नकारात्मक ताकत। रुको, सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने सच हैं जो तुम देख सकते हो लेकिन नहीं देख रहे। वो रिश्ता जो टूट रहा है लेकिन तुम उसे चला रहे हो। वो करियर जो गलत दिशा में है लेकिन तुम बदल नहीं रहे। तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर तो है। 3 मौके जब गांधारी पट्टी उतार सकती थी और नहीं उतारी। पहला मौका द्रौपदी का चीरहरण। पूरा दरबार देख रहा है, एक औरत को निर्वस्त्र किया जा रहा है। पांडव चुप हैं, भीष्म चुप हैं, द्रोण चुप हैं, और गांधारी जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है बोल सकती थी। आखिर उसे दिखता नहीं लेकिन सुनता तो है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विलफुल डेफनेस जब सुनकर भी न सुनना चुनो। दूसरा मौका जब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। गांधारी को पता था बेटा गलत कर रहा है, लेकिन उसने खुद से कहा वो मेरा बेटा है। और ये 4 शब्द, वो मेरा बेटा है, ने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है। जब सच इतना पेनफुल हो कि दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो दिमाग सच को ही बदल देता है। दुर्योधन गलत नहीं, दुर्योधन मेरा बेटा है। तीसरा मौका कुरुक्षेत्र से पहले। गांधारी अपने बेटे को आशीर्वाद देने बुलाती है। वो स्नान करेगी, अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी और पूरे शरीर पर नजर डालेगी। जहां नजर पड़ेगी वो अजेय हो जाएगा। ये गांधारी का सबसे पावरफुल मोमेंट था। वो चाहती तो कह सकती थी बेटा गलत रास्ते पर हो, लौट आओ, लेकिन उसने ब्लेसिंग दी। अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया बेटे को बचाने के लिए, बेटे को रोकने के लिए नहीं। और यहां एक बारीक बात है, गांधारी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार पट्टी उतारी दुर्योधन को अजेय बनाने के लिए। यानी उसके पास देखने की शक्ति थी, लेकिन उसने वो शक्ति सच देखने के लिए नहीं, बेटे को अंधे युद्ध में भेजने के लिए इस्तेमाल की। विलफुल ब्लाइंडनेस की साइकोलॉजी। 3 मैकेनिज्म्स। पहला, मॉरल डिसएंगेजमेंट। बांडुरा ने बताया इंसान बुरा काम करते हुए भी खुद को अच्छा मान सकता है। कैसे? बाय डिस्कनेक्टिंग हिज एक्शंस फ्रॉम हिज वैल्यूज। गांधारी ने यही किया। उसने अपनी चुप्पी को 3 चीजों से जस्टिफाई किया। मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मेरा धर्म पति और बेटे के साथ है। देखो, हर बार उसने अपनी आइडेंटिटी का शील्ड बनाया। पत्नी और मां की आइडेंटिटी ने उसे इंसान होने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल एक्सपेरिमेंट। जब एक अकेला आदमी किसी को ट्रबल में देखता है तो हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है।
लेकिन जब पूरा ग्रुप देख रहा हो, प्रोबेबिलिटी गिर जाती है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कोई और कर लेगा। गांधारी के साथ यही हुआ। दरबार में भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। वो कुछ कहेंगे और सब एक दूसरे को देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तीसरा, संक कॉस्ट फैलेसी। गांधारी ने अपनी पूरी जिंदगी डेकेड्स इसी पट्टी के साथ जी थी। अब अगर वो पट्टी उतारती तो उसे मानना पड़ता मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत जी, और ये एक्सेप्टेंस इम्पॉसिबल था। तो उसने पट्टी पहने रहना चूज किया। गांधारी के 3 सबक एक चुप्पी भी एक जवाब होती है। गांधारी ने कभी किसी अत्याचार में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने रोका भी नहीं, और यही न्यूट्रल साइलेंस साइकोलॉजी की भाषा में कंप्लिसिटी है। जब अन्याय हो रहा हो और तुम चुप हो, तुम पक्ष चुन चुके हो, अन्याय का पक्ष। सबक 2, परिवार सब कुछ जस्टिफाई नहीं करता, वो मेरा बेटा है। ये 4 शब्द इतिहास की सबसे खतरनाक फ्रेज हैं। परिवार के नाम पर गलत को सही मत कहो, क्योंकि जिस दिन परिवार तुम्हारे कॉन्शियंस से बड़ा हो जाए, उस दिन तुमने खुद को खो दिया। सबक 3, पट्टी उतारने में कभी देर नहीं होती। गांधारी ने आखिर में पट्टी उतारी जब 100 बेटे मर चुके थे, और तब उसकी आंखों की शक्ति ने श्राप दिया कृष्ण को। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई। जो सच तुम देख नहीं रहे आज देखो, जो बातचीत टाल रहे हो आज करो, क्योंकि गांधारी का श्राप कृष्ण पर नहीं, उसकी अपनी चुप्पी पर था। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। एक रानी जिसने सब देखना छोड़ दिया, उसकी कहानी हमें देखना सिखाती है। आंखों पर पट्टी बांधकर उसने हमें आंखें खोलना सिखाया। गांधारी की असली ट्रेजेडी ये नहीं कि उसका पति अंधा था। असली ट्रेजेडी उसने देखना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो देख सकती थी। उसके पास चॉइस थी, और चॉइस था ब्लाइंडनेस। आज तुम्हारे पास भी चॉइस है। तुम क्या नहीं देख रहे? क्या सच है जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुमने मानने से इनकार कर दिया? अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो एक सच जो तुम बहुत दिनों से अनदेखा कर रहे थे और आज एडमिट कर रहे हो। चलते हैं।